बेटा पहली क्लास है, तो क्लास 10 के भैया बाबू लोगों का आनंद सर का नमस्कार। तो आज हम लोग बेटा जनरल व्यू एक बनाएंगे साइंस का, क्योंकि साइंस ही आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिकली पढ़ना है, बायो आप लोग खुद से पढ़ लेना। तो आप लोगों को बेसिकली आज जनरल साइंस के बारे में पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये सब सीखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। आज बात करेंगे हम लोग साइंस से। साइंस तो साइंस तो पता होगा ना, एनी नॉलेज अबाउट एनीथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। किसी के बारे में कोई भी नॉलेज जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? साइंस। उसे क्या कहते हैं? साइंस। इतना समझ में आ गया। फादर ऑफ साइंस कौन है बेटा? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो का तो नाम सुना होगा ना, तो हम लोगों का बेटा कौन हो गए? फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस कौन है बेटा? गैलीलियो। गैलीलियो। इतना समझ में आ गया। गैलीलियो ने दुनिया को सबसे अच्छी चीज क्या दिया? तो गैलीलियो ने दुनिया को सबसे अच्छी चीज क्या दिया बेटा? टेलीस्कोप। क्या दिया? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देने के कारण इनको और क्या कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इतना समझ में आया। एस्ट्रोनॉमी क्या है? सिंपल सा, टू स्टडी अबाउट स्पेस। टू स्टडी अबाउट क्या? स्पेस। टू स्टडी अबाउट स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। क्लियर? समझ में आ गया। पूरे साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्पेस के बारे में पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के भी फादर कौन है बेटा? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। समझ में आ गया। गैलीलियो को एस्ट्रोनॉमी का फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या दिया? टेलीस्कोप। पूरा क्लियर हो गया? तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके नोट करो। 1 2 3 4 5 हो गया। चल आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया साइंस होता क्या है। तो साइंस हम लोगों का किसी के बारे में कोई नॉलेज जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाए उसे हम लोग कहते हैं साइंस। अब बात करें तो साइंस की कितनी ब्रांच? साइंस की 3 ब्रांच। कितनी ब्रांच? 3। और कौन सी? बोल, चल जल्दी से बोल। तो पहला सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्या? फिजिक्स। दूसरा क्या बेटा? केमिस्ट्री। तीसरा क्या बेटा? बायोलॉजी। बायोलॉजी। इतना समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स, तो जितने भी चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो फिजिक्स में वो सारी ब्रांचेस होती हैं आगे चल के। जैसे आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हो मोशन के बारे में, उसके बाद पढ़ते हो तुम लोग फोर्स के बारे में जब आता है और उसके साथ मोशन करता है तो उसे किस में पढ़ते हैं? डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। टोटल मिला के क्या होता है? मैकेनिक्स होता है। ऐसे ही वेव पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, ये सारा। तो फिजिक्स के जितने चैप्टर बेसिकली मान के चलते हैं वो ब्रांचेस है। केमिस्ट्री की ब्रांच, केमिस्ट्री की बात करें तो किसी भी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री कितनी ब्रांच होती है बेटा? 3। कितनी ब्रांच? 3। पहला कौन सा बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा बात करें तो बता कौन सा होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सुन, तीसरे की बात करें तो कौन सा होगा बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना समझ में आ गया। चल उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी कितनी ब्रांच होती है बेटा? 2। कितनी ब्रांच? 2। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? बॉटनी। क्या पढ़ा होगा? बॉटनी। और क्या पढ़ा होगा? जूलॉजी। बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा हम लोग? प्लांट के बारे में। जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में। और बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग बीइंग्स के बारे में। चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ किसमें आएगा? बायोलॉजी में आएगा। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग बेटा? किसी भी सब्सटेंस के इंटरनल जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कौन सा बॉन्ड होता है, इंटरनल लेवल पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या आएगा? केमिस्ट्री। क्या आएगा? केमिस्ट्री। और फिजिक्स क्या होता है? तो किसी भी क्वांटिटी के एक्सटर्नल कैरेक्टर को पढ़ते हैं और उसके यूनिट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स में। किसमें पढ़ेंगे बेटा? फिजिक्स में। इतना पूरा समझ में आया? क्लियर है? फिजिक्स के फादर का नाम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के फादर का नाम आप लोग लिख लो। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है बेटा? लेवाइजियर। कौन है? लेवाइजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजियर। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा? एरिस्टोटल। नाम तो सुना होगा ना एरिस्टोटल का। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है बेटा? थियोफेस्टस। कौन है? थियोफेस्टस। तो देख लो एक बार और। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजियर। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस। कौन है बेटा? थियोफेस्टस।
एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस में रिलेशन क्या है? तो थियोफ्रास्टस स्टूडेंट थे किसके? एरिस्टोटल के। थियोफ्रास्टस किसके स्टूडेंट थे? एरिस्टोटल के। यानी सारी डिस्कवरी थियोफ्रास्टस करते थे, लेकिन नाम किसका होता था? एरिस्टोटल का। पूरा समझ में आ गया? ये पूरा एक व्यू बना साइंस का, क्लियर समझ में आ गया? तो चल यहां तक समझ में आ गया, तो अब हम लोग इसके बाद चलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ओवरऑल पूरा यूनिवर्स बना किससे? तो पूरा यूनिवर्स हम लोगों का एक ही चीज से बना, किससे? मैटर से। किससे बना? मैटर। मैटर तो सबने देखा होगा ना, ये मैटर किससे बनते हैं बेटा? स्मॉल पार्टिकल से। किससे? स्मॉल पार्टिकल। ये स्मॉल पार्टिकल किससे बनेंगे बेटा? मॉलिक्यूल से। किससे? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है बेटा? एटम से। ये पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? मैटर बना स्मॉल पार्टिकल बना मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना? एटम से। तो एटम दिख रहा है ना, ये पूरे मैटर का सबसे छोटा वाला पार्ट कौन सा है? एटम। यानी ये हो गया बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या बेटा? मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं ना। चल जैसे मान लेते हैं पूरा घर क्या है हम लोगों का? तो पूरा घर हम लोगों का मैटर है। मैटर पूरा घर बना किससे? छोटे छोटे रूम के मिलने से बना। छोटा छोटा रूम किससे बना? ईंटों से बना। किससे बना? ईंटों से। तो पूरे घर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? एक ईंट। दिस इज कॉल्ड एटम। समझ में आया? कोई दिक्कत? चल यानी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब चल देख लेते हैं थोड़ा एटम के बारे में। ये सब रफ आइडिया एक बार आप लोग सीखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाना नोट्स। जितने क्वेश्चन देंगे वो पर डे आप लोगों को करके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर गिवन किया जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा एटम्स की। एटम के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कितने पार्ट? दो। सेल और न्यूक्लियस। कौन कौन सा बेटा? सेल और न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल? बोलो। दो पार्टिकल। कौन कौन सा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पूरा समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चल अब हम लोग चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चार्ज की। चार्ज की अगर बात करते बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। इस पे कोई चार्ज नहीं। अब देख, अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे का माइनस वाला चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जितना इस पे माइनस उतना ही प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे चार्ज 0। अब बात करते हैं मास का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, इसका 1.66 इंटू 10⁻27 केजी, और उसका 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स में बराबर होता है। अप्रॉक्स में बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। तो सेल के अंदर बता कौन सा चार्ज बेटा? निगेटिव। कौन सा चार्ज? निगेटिव। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? चलो देखो, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, उस पे चार्ज न्यूट्रल, तो इसका चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर जितना प्लस उतना माइनस अगर हो जाए, जितना प्लस उतना ही माइनस अगर हो जाए, तो आंसर कितने आने वाला बेटा? 0। यानी एटम में जितना माइनस होता है उतना ही प्लस, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। इसलिए एटम में कोई चार्ज नहीं होता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल। एटम कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन किसके बराबर बेटा? इलेक्ट्रॉन के। पूरा समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? यानी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन की। क्लियर आ गया? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। 1 2 3 4 5 हो गया। आगे चला जाए तो चलो, ये हम लोगों का एक जनरल व्यू बना। एटम होता क्या है, तो अब देखना है कि एटम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात करेंगे हम लोग। तो चल देख,
तो देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की अगर बात करें तो ये हम लोग का एटम है। ऐसा कुछ एटम दिखता है, 9th क्लास में देखा होगा तुम लोगों ने। तो देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ये क्या होता है बेटा? सेल। ये क्या होता है? सेल। न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल? 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेल के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो जाएगा? चल, अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, अगर एटम के रिप्रेजेंट करने की बात करें तो एक बड़ा सा सिंबल होता है। एक क्या होता है? बड़ा सा सिंबल, जिसके नीचे एक नंबर होगा। एक नंबर कहाँ होगा बेटा? ऊपर। नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे बेटा? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले नंबर को क्या कहेंगे? बोल। एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? मास नंबर। क्या कहते हैं बेटा? मास नंबर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? और ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? हो जाएगा। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, तो 11Na23 एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा तो कितना है? 11। एटॉमिक मास की बात करें तो कितना है बेटा? एटॉमिक मास इक्वल टू कितना हो गया? नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास। कितना हो गया? 23। कितना हो गया बेटा? 23। और Na किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलो। Na फॉर सोडियम। Na फॉर सोडियम। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आसान है ना? बहुत आसान है साइंस, बस पढ़ते चलो। ये समझ में आ गया पूरा? जल्दी से स्क्रीन को पास करके नोट करो, फिर आगे चले। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 1 2 3 4 5। चलो बेटा आगे चलते हैं। हम लोगों को ये समझ में आ गया कि कुछ एटॉमिक नंबर होता है, कुछ एटॉमिक मास वर्ड होता है। तो अब हम लोगों को देखना है बेटा एटॉमिक नंबर। क्या देखना है? एटॉमिक नंबर। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, या नहीं पढ़ा तो सुन ले। किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा, क्या होगा? जितना प्रोटॉन, उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। समझ में आया? यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो गया बेटा प्रोटॉन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चल, अभी हम लोगों ने शुरू में देखा, क्या देखा? इन न्यूट्रल एटम। क्या देखा? इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम की बात किया तो प्रोटॉन किसके बराबर बोला था? बता। प्रोटॉन इक्वल टू, यही तो बताया गया था ना, इलेक्ट्रॉन। जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। देन एटॉमिक नंबर इक्वल टू व्हाट? देन एटॉमिक नंबर बोले तो प्रोटॉन, और यही बोले तो इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंडीशन क्या फॉलो करनी पड़ेगी? एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। पूरा समझ में आया? यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो। आ गया? आगे चला जाए। चल, एटॉमिक नंबर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर किसका है? बोलो। एटॉमिक मास का। किसका है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो जानते होगे ना, टोटल न्यूक्लियस के मास को ही क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। तो न्यूक्लियस में क्या क्या? न्यूक्लियस बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। न्यूक्लियस बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। एटॉमिक मास इक्वल टू हो गया क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पूरा समझ में आ गया? एटॉमिक मास भी क्लियर हो गया? हो गया। चलो आगे चलते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। तो एटॉमिक मास भी आ गया, एटॉमिक नंबर भी आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसका? मॉलिक्यूलर मास का। मॉलिक्यूलर मास। चलो, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल तो पता होगा ना, एटम से जो मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो जितना एटम मिलकर बना है सबके एटॉमिक मास को ऐड करते हैं, किसका मास आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। किसका मास आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो देख, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो गया टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। क्लियर आया? चल, एग्जाम्पल देख।
अगर सपोज कर H2O तो जानते होगे तुम लोग ना, छोटे छोटे रहे होगे तो पढ़े होगे H2O फॉर वाटर। H2O बोले तो वाटर। वाटर का एटॉमिक मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन होता है कितना? 16। तो 2 हाइड्रोजन, तो 1 + 1 जितनी बार है कुछ नहीं आता तो जोड़ लो। ये आ गया कितना बेटा? 18। कितना आया? 18, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 18। आ गया समझ में? अब चल देख, अगर सपोज का CO2 की बात करें, किसकी बात करें? CO2। कार्बन का कितना होता है बता? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 × 2, तो 16 दूनी 32, 32 12 44, 44। आ गया समझ में? आसान है, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो चल जल्दी से स्क्रीन को पास कर और नोट कर। बंदे हैं हम उसके। हो गया बेटा, आगे चला जाए। चल, पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज। चलो हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक टॉपिक और। अब देखो आप लोग, अब बात करेंगे आइसोटोप्स। जल्दी जल्दी कर लिया जाएगा, आसान है, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सुन, आइसोटोप्स होते क्या है? वे सारे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोल, एटॉमिक नंबर सेम होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? बोल, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। उसे क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोप्स। ये सब पता है किस क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कई सारे चैप्टर में आएगा आइसोटोप्स। तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आएगा। अभी धीरे धीरे चल के वैलेंसी सीखना, ऑक्सीडेशन नंबर सीखना, तो कोई चीज छोड़ना नहीं है। तो हम लोग एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट। उसे क्या कहेंगे हम लोग? आइसोटोप्स। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3। अगर ध्यान से देख, एटॉमिक नंबर कौन वाला नंबर था? नीचे वाला। तो सबका कितना है? 1 1। एटॉमिक मास की बात करें तो बता कितना हुआ? सबका ऊपर वाला नंबर तो 1 2 और 3। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? आसान है ना? यानी ऊपर वाले नंबर पे एटॉमिक नंबर कहेंगे, नीचे वाले नंबर पे नीचे वाले नंबर पे एटॉमिक नंबर कहेंगे, ऊपर वाले एटॉमिक मास। तो देख, एटॉमिक नंबर पूरा क्या हो गया? सेम। क्या होगा बेटा? सेम। एटॉमिक मास क्या हो गया? डिफरेंट। तो वे सारे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट, उसे क्या कहेंगे? आइसोटोप। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चल अगला एग्जाम्पल देख। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। यहां पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो 6 एटॉमिक मास की बात करें तो बता कितना हुआ? 12 13 14। फिर से देख, ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे वाला नंबर डिफरेंट है, यानी एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स। पूरा समझ में आ गया? अब चल हम लोग बात करेंगे आइसोबार्स की। किसकी बात करेंगे? अगला टॉपिक है बेटा हम लोगों का आइसोबार्स। आइसोबार्स इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? वे सारे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट। क्या हो जाएगा? डिफरेंट। एटॉमिक मास क्या होगा बेटा? सेम। एटॉमिक मास क्या होगा? सेम। वे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? आइसोबार्स। क्या होंगे? आइसोबार। एग्जांपल देख, एग्जांपल की बात करें तो 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर नीचे वाला नंबर तो 6 और क्या है? 7। 6 और क्या है? 7। एटॉमिक मास की बात करें तो बोल क्या है? एटॉमिक मास इक्वल टू हो गया 14 और 14। तो देख, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? डिफरेंट। एटॉमिक मास क्या हो गया बेटा? सेम। पूरा समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीन को पास करो, नोट करो। आइसोटोप समझ में आ गया, आइसोबार समझ में आ गया, जल्दी करो। 1 2 3 4 5 हो गया। आसान लग रहा है? कुछ कुछ आ रहा है, फील हो रहा है? साइंस पढ़ रहे हो तो बस मन लगाओ। तुम लोग बहुत तेज हो, बस थोड़ा थोड़ा मन लगाते चलो। आइसोटोप्स, आइसोबार। अब अगला कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो अगला आएगा हम लोगों का आइसोटोन्स। कौन सा आएगा? आइसोटोन्स। तो चल अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं बेटा? आइसोन्यूट्रॉनिक। क्लियर समझ में आ रहा है? तो देखो, आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक फॉर न्यूट्रॉन, आइसो मींस इक्वल। वे सारे एटम्स जिसमें इक्वल न्यूट्रॉन हो। इक्वल क्या हो बेटा? न्यूट्रॉन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक। एग्जांपल दें, जैसे 6 कार्बन 13,
7 नाइट्रोजन 14। तो देख ले पहले न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा था एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। यही तो सीखा था ना अभी, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या लिखा था बोलो, प्रोटॉन बोले तो क्या, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन बोले तो क्या, एटॉमिक नंबर। यानी न्यूट्रॉन इक्वल टू हो गया बेटा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास। तो यहाँ पे बोल न्यूट्रॉन, तो मास में से नंबर घटा दे, आ रहा है समझ में। चल मास में से नंबर घटाया, ये हो गया 13 में से 6 गया, आ गया 7। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है बोल, 14 में से 7 गया, कितना आ गया 7। देख दोनों में न्यूट्रॉन बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, आया ना। तो जब न्यूट्रॉन बराबर होंगे, जब न्यूट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक। आ रहा है, कुछ कुछ फील हो रहा है, तो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो, वो फार्मूला कहीं लिख लेना कोने में। चलो जल्दी कर लो, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, आगे चला जाए, कोई दिक्कत। चल अब आगे की बात करते हैं। सब कुछ आसान है, आ जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कुछ नहीं, आइसो मीन्स इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, आइसो मीन्स इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सारे एटम या आयंस जिसके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, इक्वल इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल देख, अगर सपोज कर ऑक्सीजन -2 F -1 Ne Na+1 Mg+2 ये ले लिया। प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लियर है ना इतना, जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस का चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस का चार्ज आएगा। तो देख, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोले तो 8 9 10 11 12 9 10 11 12। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, माइनस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पहले से था, न्यूट्रल होगा तो एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस का मतलब 2 और ले लिया, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 9 और 1 10। कोई चार्ज नहीं, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 10 था, 11 था, 1 निकालना तो कितना 10, 12 था, 2 निकाल दिया कितना 10। तो देख सब में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, सेम। जब सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत। तो चल जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट कर, जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। हो गया, कोई दिक्कत। चल अब हम लोग चलते हैं आगे, ये पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा थोड़ा देर आयंस के बारे में। एटम समझ में आ गया, मॉलिक्यूल समझ में आ गया। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल जो एटम के मिलने से बनता है, लेकिन वो कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल। अब हम लोग बात करेंगे आयंस की। किसकी बात करेंगे बेटा, आयंस की। तो आयंस क्या होता है, तो सुन लो। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसपे चार्ज होता है, क्या होता है, जिसपे चार्ज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आयंस कहते हैं। तो चलो जल्दी से लिख लो आप लोग। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे जो चार्ज होता है, अरे किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज होता है, उस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो चलो इंग्लिश में भी लिख लो। दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव चार्ज, दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव चार्ज इज कॉल्ड आयंस, इज कॉल्ड आयंस। समझ में आ गया। एग्जांपल दे, अगर हम लोग बात करें SO4-2, ये कौन सा आयन बेटा, सल्फेट आयन। नाम इसका क्या है, सल्फेट आयन। ऐसे ही बात कर ले Na पे +1 का चार्ज, ये सब तो देखा होगा ना। ये कौन सा आयन बेटा, सोडियम आयन। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। तो देख, एक पे प्लस माइनस का चार्ज है, एक पे प्लस का चार्ज है। तो इसके बेसिस पे हम लोग अगर आयन को क्लासिफाइड करें तो आयन कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक बेटा क्या होगा, कैटायन,
दूसरा क्या होगा बेटा एनायन, एक कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा एनायंस। कैटायन की बात करें तो कैटायन बोले तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। एनायंस मींस नेगेटिव चार्ज, वे सारे एटम जिसपे नेगेटिव का चार्ज, वे सारे आयंस जिसपे नेगेटिव का चार्ज होगा एनायन, जिसपे पॉजिटिव का चार्ज होगा कैटायन। कैटायंस बनेगा क्या, फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके कारण होगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की अगर बात करें, अगर सपोज कर हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 281, तो सोडियम अपने आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा 8, ये तो पढ़ा होगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम यहाँ से निकाल दे तो कितना चार्ज जाएगा इसके ऊपर, प्लस का 1, एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे 0 चार्ज। समझ में आ रहा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही प्लस का चार्ज आएगा। एक एग्जांपल और देख, अगर सपोज कर हमारे पास एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 283, कितना इलेक्ट्रॉन ये निकालने वाला है 3, जैसे ही निकाल देगा उसका 8 पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना चार्ज आने वाला है, प्लस का 3, कितना चार्ज आने वाला है, प्लस का 3। इतना समझ में आ रहा है, कुछ कोई दिक्कत है यहाँ तक। चल अब इसकी बात करते हैं एनायंस के एग्जांपल की। एनायंस के एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे सिंपल कौन सा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कौन सा 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख, 2 8 7, 2 8 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला नहीं है, लेगा एक लेना आसान है, 7 निकालना मुश्किल। तो क्लोरीन क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा Cl-1 में, और इसका ऑक्टेट तुरंत क्या हो गया बेटा, पूरा, क्या हो गया, पूरा। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ऐसे ही अगला एग्जांपल देख, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। ये बता 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि 2 ले लेगा, 2 ले लेगा। चल 2 इलेक्ट्रॉन इसने 2 माइनस का ले लिया, कन्वर्ट किसमें हो गया O-2 में, ये कौन सा आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया। पूरा समझ में आ गया। यानी आयन हमारे 2 टाइप के, कैटायन और एनायन। कैटायन पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, एनायन पे कौन सा चार्ज माइनस। तो ये पूरा क्लियर हो गया, सारा टॉपिक हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट कर, 1 2 3 4 5 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास कर लिए। आज इतना करो आप लोग, अगली क्लास नेक्स्ट, ठीक, चलो।